Very good morning to all of you students. I hope you all are fine. So as you know that in last class we completed exercise 2.3. So now we can't go through this chapter continue because the CBSE declared the syllabus for the 9th class. As you know that CBSE declared the syllabus for the 9th class term 1 and term 2. CBSE जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 के लिए जो सेपरेट सिलेबस है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो इस सिलेबस के अंदर टर्म 1 जो आपका हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली उसके लिए जो चैप्टर्स आ रहा है वो आपका आ रहा है चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ एंड देन चैप्टर 6, देन चैप्टर 7। आफ्टर दैट उसके बाद आ रहा है ये आपका ट्रायंगल्स, ट्रायंगल के बाद आ रहा है आपका ह्यूमन फॉर्मूला एंड चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये जो 7 चैप्टर्स है ये आपके टर्म 1 के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने जो स्टार्ट करा था वो था चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड जो है वो इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है मतलब वो चैप्टर सेकंड जो है वो इसके अंदर आएगा टर्म 2 के अंदर। लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया और पढ़ा भी दिया कब ज़्यादा, तो जहाँ तक पढ़ा दिया है उसको आप छोड़ दें। रिमेनिंग बचा हुआ जो पोर्शन है वो अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो अभी हम पढ़ेंगे सीधा टर्म 2 के अंदर। हाँ पढ़ेंगे टर्म 2 के अंदर जो रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन है वो सारा हम पढ़ लेंगे। ओके, तो फिलहाल आपको टर्म फर्स्ट के ऊपर फोकस करना है और टर्म फर्स्ट के अंदर ये चैप्टर्स आ रहा है 1 3 4 6 7 12 एंड 14। 1 जो रियल नंबर है मैंने बढ़ा दिया, थर्ड द लीनियर इक्वेशन ऑफ थर्ड चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सॉरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, फोर्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 6 लाइंस एंड एंगल, 7 ट्रायंगल, रोज फार्मूला एंड चैप्टर 14 इज स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं और मैंने आपको इसमें से यहाँ तक चैप्टर 3 पढ़ा दिए हैं और 1 2 3 4 जो है ये आपके चैप्टर्स बाकी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला ताकि 12th चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि छोटा है और जल्दी से आपके फिनिश हो जाएगा, इसलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो आप इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो सारा इसमें आएगा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और मेंशन कर देना कहीं भी नोटबुक वगैरह। अब देखिए तो अपना चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। तो ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले की बेस पर ये पूरा चैप्टर है। तो इस फार्मूले में क्या है, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, ट्रायंगल का एरिया। अगर इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल एबीसी, अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हो और इसकी साइड्स आपको मेंशन हो, साइड ए है और बी है और क्या है सी है, तो आप इन साइड की हेल्प से एरिया फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड एरिया का फॉर्मूला होता है, इसलिए यार मैं हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हीरोन्स फार्मूला। और फार्मूला होता है रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है, एस इज सेमी पैरेलल, सेमी एस फाइंड कैसे करते हैं, एस फाइंड करने के लिए a प्लस b प्लस c अपॉन 2 करना होता है और इससे आपका एस आपको मिल जाएगा। और जैसे ही एस मिल गया फिर ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस ये एक ही फार्मूला है, इस एक ही फार्मूला के बेसिस पे पूरा चैप्टर है। तो आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से लर्न करना है। क्या काम आता है, ये एरिया फाइंड करने का। क्या काम है, एरिया टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट दिस फार्मूला। So students, so the first question of the exercise 12.1 is like this: a traffic signal board indicating the school ahead। एक ट्रैफिक सिग्नल का बोर्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। इन द इक्वल ट्रायंगल, कैसा है, इक्वल ट्रायंगल है। साइड्स इज ए, इक्वल ट्रायंगल आपको पता है साइड साइड से हमारी साइड इसकी है। द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपका पेरीमीटर दिया हुआ है और साइड आपको पता है इसकी साइड क्या होती है, ए और ये भी ए और ये भी क्या होती है, ए बिकॉज इक्वल ट्रायंगल। तो इक्वल ट्रायंगल तो पहले साइड फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड। पेरीमीटर कितना है आपका 180, साइड a प्लस a देन 3a इज इक्वल टू 180। तो a इक्वल टू 180 अपॉन 3 कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। तो आपको साइड मिली। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले एरिया के लिए वी नो दैट s फाइंड करना होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो s मतलब 60 प्लस 60 अपॉन 180 अपॉन कितना आएगा 90। अब जो इसका एरिया है, एरिया का होता है रूट ऑफ हीरोन्स फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी
60 तो s माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 30, ये वापस 30 और ये वापस 30। तो आप इनके फैक्टर करने कोई दिक्कत नहीं है। 90 का फैक्टर हो जाएगा 3 × 30 और 30 और 30 और 30। तो इसका आंसर देखिए। अब इस ग्रुप में से जब आप बाहर निकालेंगे तो दो फैक्टर में से एक ही को कॉमन निकालना है। देखो 2 बार 30 है और 2 बार 30 है, तो इन दोनों में से एक 30, इन दोनों में से एक 30 बार आ गया, फिर इनमें से भी एक 30 बार आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक √3 बचा। तो इसका जो एरिया हुआ वो हुआ 900√3 सेंटीमीटर। ओके, इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। आई होप यू अंडरस्टूड, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी आपको इसी टाइप से कह रहा है। ये कह रहा है कि ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, एक फ्लाईओवर के पास में एक ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ है एडवर्टाइजमेंट है। द साइड ऑफ द वॉल्स 120 to 20 मीटर और 120 मीटर है। द एडवर्टाइजमेंट इज एंड ऑन अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। उसकी जो कॉस्ट है वो 5000 है पर मीटर स्क्वायर है और पर ईयर, एक साल की पर मीटर स्क्वायर 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है और 3 मंथ के लिए उसको लीज पे दिया गया है, तो उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया के लिए आपका एस आएगा a प्लस b प्लस c अपॉन कितना आएगा 120 प्लस 22 प्लस 122 अपॉन, तो मतलब एस कितना हो जाएगा 100, ये हो गया 144 प्लस 20 कितना होगा 164, सॉरी हाँ सही 20 और 20 40 40 तो 60 और 64 और 64 अपॉन 2 मतलब 81 सॉरी 82 सेंटीमीटर, 82 मीटर। ये आपके आगे सेंटीमीटर। अब एरिया का जो फॉर्मूला हम लोग होता है रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b एंड s माइनस c। देन एरिया इक्वल टू रूट ऑफ s 82 माइनस थोड़ा गलत लग रहा है 264 होगा और फिर 100 हो गया 264 का आगे होगा तो हो जाए 2 2 या 6 and 132 होगा, क्या होगा 132, मतलब होगा 132 माइनस 120, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 122। तो फाइनल आंसर जो है क्या आएगा रूट ऑफ 132। ऐसा कैसा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 12, ठीक है 12 बचेगा। ओके, यहाँ पे बचेगा आपका 0 और 100 से आपका बचेगा यहाँ पे 100 में से तो 0 और ये 1 0 बचेगा, ठीक है। अब आपको इसके फैक्टर करना है, तो फैक्टर आपका पता है कैसे हो जाएगा 132 का आपको सीधा फैक्टर करना है। 132 का फैक्टर हम यहाँ पे कर देते हैं 132 से जाएगा 2 6 12 और फिर उसके बाद 2 6 तो फिर और 2 से जाएगा 3 से जाएगा तो 11 और 1 और मतलब ये 2 × 2 × 3 × 11 2 × 2 × 3 × 11। आफ्टर दैट 12 का फैक्टर क्या होता है, 12 का फैक्टर होता है 2 × 2 × 3 होता है 10 अगेन 1 1 10 1 1 10 का फैक्टर 11 × 10। 10 को हमेशा मेंशन करना ही है, 10 का फैक्टर नहीं करना है, ठीक है। 10 का फैक्टर नहीं करना है डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। 2 10 है इसमें से एक 10 आ गया, एक 11 और एक 11 2 11 है इसमें से भी एक 11 है, 2 2 है इनमें से एक 2 आ गया, फिर 2 2 है इनमें से भी एक 2 बाहर आ गया और 2 3 है इनमें से भी एक 3, तो अंदर कुछ भी नहीं बचा है। तो आपका एरिया से कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो आपका 11 22 22 44 44 into और 4 3 12 यानी 1 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया क्या आ गया एरिया। अब जो कॉस्ट है आपको वी नोटेड, आपको जो कॉस्ट दी हुई है रुपीज क्या है, रुपीज 5000 पर ईयर पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर, मतलब 12 महीने की कॉस्ट है। 12 महीने तो 1 मंथ की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मंथ, तो 1 मंथ की कॉस्ट आपको हो जाएगी 5000 बाय 12 और कॉस्ट ऑफ 3 मंथ वो कितनी हो जाएगी 5000 बाय 12 मल्टीप्लाई 3 और काट दो उसको 3 3 हो जाए 12 मतलब कितना आएगा 5000 बाय 4 रुपीज, ये आपकी कॉस्ट आ गई। और टोटल कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट जो है वो 5000 बाय 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है, जो आपका आंसर आया 1320 से, तो इसका फाइनली आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। काट देंगे इसको 4 दिया वो 4 3 12 फिर 4 3 12 और 0, तो आपको 5000 में मल्टीप्लाई 330 से करना है
4 3 जा 12, फिर कैरी हो गया 1 2 3 4 ये आपको टोटल कॉस्ट उसकी 3 महीने की, कितने महीने की? 3 महीने की कॉस्ट आपको ऐसे मिल जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ऐसा आपको फैक्टर करना है, फिर आपको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क इसलिए क्योंकि ये क्या करना है वो देखिए एक बार। देखिए स्लाइड इन पार्क, एक पार्क के अंदर एक स्लाइड है, उसके वन साइड कलर किया हुआ पेंट, उसके ऊपर लिखा हुआ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये। और साइड इसकी दी हुई 15 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द पेंटेड कलर, पेंटेड कलर फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो तीनों साइड आपको दी हुई है 15, 11 और 6, तो आप इधर फॉर्मूला से आप इजीली सॉल्व इसको कर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। उसके आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है? द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two sides are 18 and 10 and perimeter 42। एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी दो साइड दी हुई है, दो साइड कितनी है? 18 और 10, और पेरीमीटर कितना है? 42। तो थर्ड साइड को मैंने मान लिया कितना? x, और पेरीमीटर क्या होता है? x + 18 + 10, इन तीनों का प्लस हो जाएगा। तो कितना है? पेरीमीटर 42 दिया हुआ है, तो इसको इधर भेज दिया, तो 42 माइनस मतलब तीसरी साइड कितनी आ गई? 14। तो अब आपके पास तीनों साइड हो गई, पहली हो गई 18, दूसरी हो गई 14 और तीसरी हो गई 10। अब ये वापस इसके थर्ड वाले के जैसा हो गया। जैसे ही तीनों साइड आपको मिल गई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, जैसे ही आपको तीनों साइड मिल गई, फिर आपने इसका पेरीमीटर फाइंड किया, पेरीमीटर s कितना आया? 21। अब आपको ये नॉट फॉर्मूला यूज करके इसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व अब आपको इसको पिक्चर खुद सॉल्व करना है और इसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है। आई होप आप कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, फिर फैक्टर करना है, दोनों में से एक ही कॉमन है, 10 के फैक्टर नहीं करना है। ओके, फिर इसमें ये है रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की साइड का रेशियो दिया हुआ है 12:17:25, ठीक है, और आपको इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 540 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया के लिए पहले आप साइड फाइंड कर लेते हैं। तो लेट करते हैं, लेट साइड से मान लीजिए 12x, 17x और 25। तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होगा इन सबका प्लस, तो इसका प्लस कितना हुआ? 54x, और इक्वल में दिया हुआ पेरीमीटर कितना? 540। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो साइड हो गया 12 × 10 मतलब 120, 17 × 10 मतलब 120, 25 × 10 मतलब 250। ये आपके तीनों साइड आ गए। जैसे साइड आ गए आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। सेम पेरीमीटर h = a + b + c/2, वो आ जाएगा आपके 270 सेंटीमीटर। फिर इसको आगे सॉल्व है वो आपको करना है x की वैल्यू आ जाएगा 270 -120, 270 - 170 और 270 - 250। फिर आप इसमें कॉमन लेकर और फैक्टर करके कॉमन लेकर इसको सॉल्व कर देना है। तो ये भी आपको आगे खुद सॉल्व करना है, ये भी आपके वाला आपका होमवर्क है। ओके, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ये तो थर्ड होमवर्क है, और इसका आधा और इसका भी आधा तो क्या 4 लाइनें इसमें भी और इसमें भी 4 लाइनें। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स। देखिए वैसे इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का, फिर आपके 12.1 का होगी कंप्लीट। क्या कह रहा है? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो दो साइड इक्वल होती है, आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो इक्वल साइड आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया हुआ है x। तो आपको क्या करता है? लेट थर्ड साइड, उसको हम कितना मान लेते हैं? x। तो अब आपको पता है कि x, इसका थर्ड साइड को मान लिया, तो इसका पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो लगा देते हैं। पेरीमीटर क्या होगा? x + 12 + 12, और पेरीमीटर आपको दिया हुआ 30, तो x + 24, x = 30 - 20 मतलब 6 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी तीनों साइड मिल गई है, तो आप s फाइंड कर सकते हैं। a + b + c/2, तो 12 + 12 + 6/2, s = 30/2 कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। अब तो फॉर्मूला है s = s - a, s - b and s - c। then area = s जो कितना आएगा? 15 - 12, 15 - 12 and 15 - 6, then area = ये हो जाएगा
ये 50 माइनस 3 ये भी 3 और 50 माइनस कितना लगेगा ये 9। अब इनके फैक्टर कर दो, जैसे ही आप फैक्टर करेंगे 15 का फैक्टर होगा 3 मल्टीप्लाई 5, 3 का फैक्टर कोई नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, और 9 का होगा 3 मल्टीप्लाई 3। एरिया देखो 1 इन दो में से एक 3 आ गया, फिर इन दो में से एक और 3 आ गया। अब अंदर क्या बचा, एक तो बचा 5 और एक बचा 3। तो इसका आगे आंसर नहीं होगा, तो होगा 9 रूट, जो अंदर बचा है उसको ऐसा कैसा लिखना है, तो ये आपका इसका एरिया। ठीक है, दो करके में से एक कॉमन ले लिया, या फिर इन दोनों में से ले लो, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर लगता है तो इन दोनों में से एक ले लेंगे, इन दोनों में से अंदर के बचे 3 × 5 + 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको ये यूनिट फॉर्मूला यूज करना है और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे एरिया फाइंड किया जाता है यूनिट फॉर्मूला से। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क ऑन द गूगल मीट, बट now the chapter of 12th and exercise 12.1 is completed. So next we will solve in the next class exercise 12.2. Okay, thank you. The homework question you have to do. Homework question you have to do itself. Okay, dears.